फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पॉलिटी की नेक्स्ट कड़ी में विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो इसको देखते हैं ज़्यादा समय न गवाते हुए एग्ज़ाम की गंभीरता से। तो इससे जो रिलेटेड नोट्स हैं उसको हम पहले कवर करेंगे। देन जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी तक जितने पूछे गए हैं पीसीएस स्तर के एग्ज़ामों में, उन सब को देखेंगे हो सके तो। स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पहले देखते हैं राज्य विधान, थोड़ा सा विधान परिषद और विधानमंडल और विधान परिषद, मंत्रिमंडल क्या क्या है, क्या क्या होते हैं, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। संविधान के भाग 6, कितना भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक राज्य के विधानमंडलों के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन और विधान परिषद विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर बनेगा। 168 के अनुसार क्या कह रहा है कि राज्य का विधानमंडल, विधान परिषद और कौन सा, राज्यपाल को मिला करके बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधान सभा का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में क्या किया गया है? विधानसभा का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा का प्रावधान कर। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक कितना 500 और कम से कम 60 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम 60 होना चाहिए। ठीक है। पूछा जाता है, पिछले बार ही किसी एग्जाम में पूछा गया था कि राज्य विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। कुछ अपवाद भी हैं इससे, जैसे कि सिक्किम हो गया, मिज़ोरम हो गया, गोवा हो गया, ये सब अपवाद के तहत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अपवाद स्वरूप संघीय व्यवस्था में देखिए, जैसे कि सिक्किम के पास कितना है? 32 है। ठीक है। गोवा, मिज़ोरम और गोवा में कितना है? 40 विधानसभाएं हैं, 60 से कम सदस्य वाली है। ठीक है। पांडिचेरी भी है। इसके अतिरिक्त पांडुचेरी संघ क्षेत्र में 30 और 3 के सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ पर 3 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी विधानसभा कितना है, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, 403 सीटों के साथ। ठीक है। इसको हम थोड़ा क्लियरिफिकेशन करते हैं कि विधानसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में है। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी उत्तर प्रदेश में? 403। राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राज्य विधानसभा में सभाओं के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत सरकार का निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है। अनुच्छेद 170(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया गया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि जनसंख्या के आवंटन इस तरीक़ा से, इस अनुपात में किया गया है कि वहाँ पर जो ये निर्वाचन क्षेत्र है उसमें कोई भेदभाव नहीं हो पाए। ठीक है। तो बराबर अनुपात में बांटा गया है। 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा
क्या किया गया कि यह विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही होते हैं। जैसा कार्य उसका होगा लोकसभा अध्यक्ष का, ठीक उसी प्रकार से इसका भी कार्य होगा। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष के मत बराबर आए तभी निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। दोनों का मत अगर बराबर हो जाए तो अध्यक्ष क्या करेंगे, निर्णायक मत देंगे। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। सदन और किसके बीच, राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही क्या करेंगे, उसके बीच की कड़ी बनेंगे। अध्यक्ष क्या करेगा, उन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, उनके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करेगा। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्तमान 1971 के जनगणना के पर आधारित है, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है। इसके पश्चात जो पहला जनगणना होगा उसी के तहत उसका परिसीमन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14 के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 107 निर्धारित थी, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ा करके 114 कर दिया गया, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान द्वारा अधिकृत गृहीत क्षेत्र पीओके में होने के कारण रिक्त रखी जाएगी। इस प्रकार जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 83 प्रावधानित थी, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ा करके 90 किया गया, 7 सीटों को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है। जैसा कि प्रावधान जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 60 में किया गया था, जम्मू कश्मीर और विधानसभा में 9 सीटें अनुसूचित जाति हेतु पहली बार, 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाओं की व्यवस्था है। अनुच्छेद 173 के तहत ठीक है, विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं क्या क्या है। आयु कम से कम कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। आयु 332 के अनुसार क्या जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कितना के तहत प्रावधान है, 332 के तहत। ये था हमारा विधानसभा। अब हम चलते हैं विधान परिषद की ओर। अब हम लोग बात करेंगे विधान परिषद की। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं विधान परिषद की। ठीक, तो विधान परिषद के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद को सृजित या उत्सादन के लिए उपबंध कर सकती है। ठीक है। यदि उस राज्य की विधानसभा तत्संबंधी संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित करे तो। कब पारित किया जाएगा, कब संसद ऐसा कर सकती है, आर्टिकल 169 के तहत, जब कोई विधानसभा अपनी बहुमत से ठीक है संकल्प पारित करे। ठीक, और वहाँ पर जो उपस्थित हैं मत देने वाले उनका 2/3 बहुमत से पारित करके संसद को भेजे, तब संसद के दोनों सदनों में उसे पारित कर किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 171 के तहत राज्य विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके गठन का प्रावधान कितना में किया गया है, 171 में। वर्तमान में 6 राज्य कौन कौन है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश। इन सभी में क्या है, विधान परिषद हैं। विधान परिषद
एक अस्थाई सदन है। कैसा सदन है? अस्थाई सदन। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का रहता है। प्रत्येक द्वितीय वर्ष में वर्ष की समाप्ति के पश्चात 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य क्या होंगे? वहाँ से अपना पद छोड़ के खाली हो जाएंगे। अनुच्छेद 171 एक के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो इसकी विधान परिषद की संख्या होनी चाहिए वो राज्य विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होना चाहिए, उससे अधिक नहीं हो सकता। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया। 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, 1/3 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ अपवाद हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 100 सीट है। ठीक है, विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें 100 है। अनुच्छेद 100 बिहार में कितना है आप लोग बताइए? बिहार में कितना सीट है इसका विधान परिषद का? बिहार में सीट विधान परिषद का बिहार में सीट कितना है? कमेंट में बताइए आप लोग कितना सीट बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 171 4 के अनुसार विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष कैसा होता है? चुनाव अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अनुच्छेद 171 के खंड 2 में प्रावधानित है कि जब तक संसद विधि द्वारा अनन्य उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना 171 खंड 3 में उपबंधित रीति से ही होगी। तदनुसार अनुच्छेद 171 3 में विधान परिषद के यथाशक्य निकट 5/6 सदस्य निर्वाचित होंगे। यानी कि विधान परिषद से कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2/5 नहीं 5/6 5/6 विधानसभा से निर्वाचित होगा। शेष जो बच जाएंगे सदस्य उनको क्या किया जाएगा? राज्यपाल मनोनीत करेगा। मनोनीत करने के लिए 5 क्राइटेरिया बताए थे। वो है क्या कि यानी कि लोकहित का कार्य क्या हो, साहित्य में, कला में या फिर सामाजिक कार्यों में, इन सब से जो प्रख्यात व्यक्ति हैं उनको क्या किया जाता है? नामित किया जाता है। यद्यपि राज्यों के विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171 2 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। धारा 10 अनुसूची नंबर 3 में। ठीक है, विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर उन्हें अपने पद से हटा सकती है। एकदम छोटा सा बहुमत, साधारण बहुमत से पारित करेगा और वह उसको उसके पद से हटा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानमंडल के सदस्यों की अहर्ताएं निम्नलिखित हैं। जैसे कि देखिए, अनुच्छेद 191 में विधानमंडल के सदस्य हेतु निर्हरताओं का उल्लेख किया गया है। 191 में विधानमंडल के सदस्य के लिए 173 और विधान परिषद के सदस्यों के लिए विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होने के लिए 30 वर्ष तथा विधानसभा का निर्वाचन सदस्य होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए
25 वर्ष, ठीक है। और अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निर्भरता से ग्रस्त है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल। अब हम लोग देखते हैं राज्य मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। ये रहा 163 के अंतर्गत हुआ है ये सब। इसका मुख्य जो होगा मंत्री, राज्य मंत्रिमंडल का मुख्यमंत्री होगा। 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगी। 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री राज्य के पाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत अंतरस्थापित 164 के खंड 1 के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, परंतु 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 12 से क्या होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य विधानसभा सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मतलब किसी भी मंत्री को अगर मंत्री पद दिया गया है और वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसका कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है, किंतु इसी बीच अगर उसने सदस्यता ग्रहण कर ली किसी भी सदन का तो उसकी मंत्री पद बहाल रहेगी। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। यहाँ तक हमारा नोट्स था जिसमें कि हमने विधानसभा पढ़ा, विधान परिषद पढ़ा और राज्य में मंत्रिपरिषद को देखा। इसके तहत जितने भी अब क्वेश्चंस हैं इसमें पूछे गए राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद एवं राज्य मंत्रिपरिषद से, उन सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखते जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित कौन कौन होते हैं? विधान परिषद और राज्यपाल। विधान परिषद का अस्तित्व हर जगह नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा विधान परिषद का अस्तित्व सब जगह नहीं है। दूसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, विधानसभा राज्यपाल। जहाँ भी होगा राज्य में विधानसभा निश्चित होगी और राज्यपाल भी निश्चित होगा। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है, जहाँ पर विधान परिषद है वो भी क्या बन जाएगा, राज्य विधायिका का एक अंग बन जाएगा। तो इसके तहत 3 और 4 दोनों क्या हैं, सही हैं। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है। उच्च सदन कौन सा होगा, विधान पालिका का परिषद, ठीक है। विधान पालिका का परिषद हमारा उच्च सदन होता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार किसी भी राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है, वहाँ एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होता है, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन तथा विधानसभा निचला सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य विधान परिषद का जो है ये किया गया है 171 में, ठीक है। प्रावधान 171 के अंतर्गत किया गया है। देखिए, राज्य विधान परिषद का प्रावधान एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी भी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या
किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी। ठीक है, 40 से कम भी नहीं होगा। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। देखिए कौन कौन है। कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इन सब में विधान परिषद है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधान मंडलों की अवधि तथा अनुच्छेद 173 में राज्य विधानसभा के सदस्यों की अहर्ताएँ हैं, मतलब योग्यता। ठीक है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने संबंधी कौन सी विधि सही विधि है। लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है कि पहले राज्य विधानसभा में पारित करेगा कि हाँ विधानसभा नहीं रहना चाहिए, उसके बाद कौन करेगा, उसके बाद लेके जाएगा इसको संसद में, संसद के दोनों सदन इसको अगर पारित कर दिया तो वहाँ से विधानसभा समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उनकी समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। संसद के द्वारा, संकल्प पारित करके संसद के द्वारा, दोनों हो सकता है। नया बनाना है तो राज्य जब तक लिखित नहीं देगा तब तक नहीं, अतः ऑप्शन जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें किया गया है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है, राज्य जब तक विधानसभा के लिए राज्य नहीं करेगा तब तक संसद उसको विधान परिषद नहीं दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान सभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त है। कौन सा संविधान का अनुच्छेद हो जाएगा, 169 के तहत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति किया जा सकता है। अनुच्छेद 169 बार 59 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया है। 169, ठीक है, 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के उत्सादन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्य का ऑप्शन नंबर ए देखिए, कौन सा कथन सही पूछ रहा है। राज्यपाल पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रखे। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वह संसद के विधि द्वारा निर्माण कार्यवाही करे। तीसरा पढ़िए, राज्यपाल पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं कर सकता है कि वह क्या करे, संकल्प को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित करे। केंद्र सरकार पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह संसद के विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे, अतः ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या दिया गया है कि राज्य विधान परिषद के उत्सादन या समापन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संसद से सत्ता संबंधी विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, भारत के एक राज्य के विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही कह रहा है? दोनों कथन को देखिए ध्यान से। एक विधान परिषद में कुल राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। कह रहा है विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही है, 1/3 से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। विधान परिषद में 40 नहीं, कम से कम 60 होने चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 60। विधान परिषद में नहीं, विधानसभा में 60, विधान परिषद में 40। अतः दोनों कथन क्या है? सही है। तो 1 और 2 दोनों क्या हैं? सही हैं। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी स्टेटमेंट दिया गया है, पढ़िए स्टेटमेंट को। भारत में किस राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक है? ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति के नाम निर्देशित करता है। दोनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों में से कोनो कथन सही नहीं है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, देखिए कैसे गलत। अनुच्छेद 171 कहता है, अनुच्छेद 171 कहता है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद में सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जाता है। अतः प्रश्नगत दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? उत्तर प्रदेश में कितना किया जाता है? 1/10 भाग सदस्य का मनोनीत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होगी? अब इसमें थोड़ा टिपिकल्ट है कि अलग अलग विधान परिषद में अलग अलग संख्याएं निर्धारित की गई है। ठीक है, जिसमें कि 5/6 भाग राज्य विधानसभा से लिया जाएगा। ठीक है, विधानसभा से, और 1/6 भाग लिया जाता है कहाँ से? तो मनोनीत करता है कौन? तो राज्यपाल। अब इसमें देखिए कि क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 173 में, ठीक है, मनोनीत कर देता है। अब इसमें है क्या कि 72 में कह रहा है कि 72 के तहत इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कोई नहीं उपरोक्त में से। अब देखिए इसके डिस्क्रिप्शन को, 5/6 है। उसके बाद देखिए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 में प्रावधान के अनुरूप है। इसके तहत आंध्र प्रदेश की विधानसभा परिषद में कुल 58 सदस्य में से 8 सदस्य, यानी कि लगभग 1/7 भाग हो गया। बिहार विधानसभा में सदस्यों में से 12, ठीक है, 12 सदस्य को मनोनीत करता है। ये लगभग 1/6 के आसपास हो गया। महाराष्ट्र में कितना होता है? तो 1.65 हो जाता है। कर्नाटक में 1/7 हो जाता है। इसी तरह से ये बदलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कथन सामने हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, यह भंग नहीं किया जा सकता। क्या यह भंग किया जा सकता है?
क्या यह भंग किया जा सकता है? बिल्कुल भंग किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है। यह एक क्या है? अस्थाई सदन है। ठीक है, क्या यह अस्थाई सदन है? इसका कथन देखिए, यह इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष। यह एक अस्थाई सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता। 1/6 सदस्य संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/6 विधानसभा, 1/3 होता है संस्था द्वारा। 1/3 संस्था द्वारा कितना होता है? 1/3 संस्था द्वारा 1/3। ठीक है, और ऑप्शन नंबर मेरा सी सही है। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक, ये रहा क्वेश्चंस, इसको देख के मिला लीजिए। ठीक है, ठीक, देख लिए। अब इसको ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है, तो सी को हम टिक कर देते हैं और आंसर को आप लोग मैच कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने नहीं जाते हैं? कहाँ से राज्य विधानसभा का चुना नहीं जाता है? तो उद्योगपति। ठीक है, स्नातक शिक्षक स्थानीय निकाय से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद को। ठीक है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का। कार्यकाल कितना? 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तमिलनाडु। किसमें हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए। 6 राज्य में ही है पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें विधान परिषद नहीं है? तो यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें दूसरी विधायिका नहीं है? एमपी लिखा हुआ है, एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कहाँ विधान परिषद है? बिहार में है केवल और केवल। नेक्स्ट डी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधान पालिका विधायिका थी? इसके कुल 14 में थे, इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं है, जिसमें से कि 7 में था। 14 राज्य बने थे पुनर्गठन के बाद, जिसमें 7 में द्विसदनीय व्यवस्था थी, जो कि वर्तमान में अभी 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की समय अधिकतम और अधिकतम राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी है? 70 के अनुसार। पहले न्यूनतम देखते हैं फिर अधिकतम। तो 60 और 160 और
500 होना चाहिए, 60 और 500, ठीक है। न्यूनतम 60, अधिकतम 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के तहत प्रावधान अपवाद है जिसमें कहा गया है कि राज्य विधानसभा गठन के 60 से कम नहीं होना चाहिए? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एक सिक्किम है जिसमें कि 60 से कम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन में से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। किसके बारे में? विधानसभा के बारे में कहा गया है, ठीक है। विधानसभा के बारे में कहा गया है, तो विधानसभा के बारे में हम लोग को ये देखते हैं सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, ठीक है, 500। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए आहर्त नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। बिल्कुल जो है ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अतः ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है सही हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रावधान, प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु कम से कम 50 और न्यूनतम 60, ठीक है। अधिकतम 50, न्यूनतम 60, ठीक। भारत के किस राज्य में राज्य की विधानसभा अधिकतम, सबसे अधिकतम 500 होनी चाहिए, ठीक है। अधिकतम 500 ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन प्रावधान प्रस्तुत करता है? निर्वाचन के लिए कौन सा प्रावधान है? तो ऑप्शन 170, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 170, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु, विधानसभा पूछ रहा है तो 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद किया गया है 332, ठीक है। लेकिन इसको हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत 133 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद राज्यपाल की सॉरी वहाँ पे 132, यहाँ पे 133, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्नकाल के समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 133 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल की राय है कि उस राज्य में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो उस विधानसभा में उस समुदाय के एक सदस्य का नाम निर्देशित कर सकता था। यह प्रावधान मूल संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत 10 वर्षों की अवधि के लिए किया गया था, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधन द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा। 95वें संविधान संशोधन 2009 द्वारा अवधि प्रारंभ 70 वर्ष निर्धारित की गई थी और 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसकी अवधि आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? किस राज्य में विधानसभा की सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। कमेंट में बताइए कितना है, ठीक है। कमेंट में बताइए कितना है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसका प्रतिनिधित्व, ठीक है, किसका प्रतिनिधित्व? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इनमें से पूछ रहा है, तो इनमें से कौन हो जाएगा? इनमें से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने हैं? अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मणिपुर मेघालय में 60, मणिपुर में 60 विधानसभाओं की संख्या है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 68 है, ठीक है, 68 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का 403 बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी हम लोग मणिपुर का देख रहे थे 60 है,
तो मणिपुर का यहाँ पे 62 दिया गया है, उत्तराखंड में 70 है, गोवा में 40 है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा, अपनी कोई विधायिका नहीं हो जाएगी? तो लद्दाख की, किसकी? लद्दाख की कोई विधायिका नहीं है। देखिए इसका क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर राज्य दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया, जिसमें से लद्दाख के पास अपनी कोई विधायिका नहीं है, जबकि जम्मू और कश्मीर के पास विधानसभा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग या फिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग? तो भारतीय राज्य निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग करेगा। कौन करेगा? भारतीय निर्वाचन आयोग करेगा। 324 के तहत राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन संचालित करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चित करने हेतु अंतिम सत्य है? कौन अंतिम बार में करेगा कि विधानमंडल का सदस्य है या नहीं है? तो कौन कर सकता है? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है कि विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल के किसी सदन के निरर्हता संबंधी किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है किसके पास? तो राज्यपाल के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 192 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता संबंधी प्रश्नों का अंतिम निश्चय किसके द्वारा लिया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि किसी राज्य के विधानसभा का सदस्य स्पीकर पद त्याग पत्र दे दो तो अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। ये भी प्रावधान दिया गया है। किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 169 के अनुसार। उसके बाद देखिए, विधानसभा की अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ऐसा है अपना पद छोड़ देगा। किसी भी विधानसभा के विघटन जब कभी भी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त नहीं करता है। केवल और केवल ऑप्शन एक सही है। ठीक है, केवल और केवल ऑप्शन एक सही है। देखिए, कथन एक सही है जबकि कथन 2 गलत है। ठीक, कथन 1 सही है, कथन 2 क्या है? गलत है। वही बोले। देखिए कैसे है, तो संविधान के अनुच्छेद 179 के खंड क के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में तो बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। कब तक अपने पद पर बना रहेगा? देखिए, कब तक बना रहेगा? तो उसके लिए जो है हम लोग विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पूर्व तक, जब तक नया स्पीकर का चुनाव या प्रोटेम स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाए तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को नीचे दिए हुए कूट के अनुसार सही उत्तर चुनिए। विधानसभा नवनिर्वाचित अध्यक्ष, ये क्वेश्चन लगता है पुराना है, उस टाइम का 2022 का है। चलिए 2022 का है तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो विधानसभा में निर्वाचित है तो अध्यक्ष पूछा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। तो इसमें राम तावरकर, ये गोवा के हैं, राम तावरकर गोवा के हैं, और कुलतार सिंह सांधवा पंजाब के हैं। ठीक है, और टी सत्यव्रत सिंह मणिपुर के हैं। उसके बाद देखिए ऋतु खंडू भूषण उत्तराखंड के हैं। सभी के सभी
सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी सभी के साथ सभी क्या है सुमेलित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के समसमय के अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया था? 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए रामकिशोर शुक्ल। ठीक है, रामकिशोर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा। 174 के अनुसार विधानसभा का सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा समय समय पर दिया जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 174 के अनुसार समय समय पर इसका विघटन भी कर सकेगा। ठीक है, भारत के किस राज्य की विधायिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए सत्तारूढ़ संबोधन करेगा। बिल्कुल करेगा। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करती है। दोनों में से कौन सा सही है? दोनों का दोनों सही है। ठीक है, अगर विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं है तो वह लोकसभा के नियमों का पालन करेगा। अतः ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, अतः ऑप्शन नंबर ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही अनुक्रम। ठीक है, कार्यवाही का सही अनुक्रम पूछ रहा है, तो इस इरेलीवेंट क्वेश्चन लग रहा है, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा में लोकहित के महत्व, इसको भी छोड़िए, स्पेशल है। राज्य स्पेशल। हाँ, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति कितना होना चाहिए? गणपूर्ति की पूछ रहा है तो 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो कि अधिक हो, दोनों में से जो अधिक होगा वही क्या होगा? कोरम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्य विधानसभा में निम्नलिखित निर्वाचन में भाग लेता है? कौन सा विधानसभा के निर्वाचन में? विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। ठीक है, और किसके निर्वाचन में भाग लेता है? राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेता है, बिल्कुल लेता है। और किसके में भाग लेता है? पहला तो लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, दूसरा लेगा विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में, तीसरा लेगा राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में। देखिए 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। कोई इसमें है नहीं, मंत्रिपरिषद भी रहता है उसमें। देखिए क्या कर रहा है, राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है तो किसी राज्य का विधानमंडल। ठीक है, किसी राज्य का विधानमंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 162 का शीर्षक क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें, राज्यपाल की पदावधि या फिर राज्य कार्यपालिका की शक्ति। ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर हमारा डी, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 162 के तहत पूछ रहा है कि राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेद को सुमेलित कीजिए। ठीक है, अनुच्छेद को सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा अनुच्छेद किसका है। तो राज्य में विधायिका का गठन 160 या 179 या 179 168। ओके, 168 अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 178
ठीक है, 178, दूसरा 178 हो जाएगा। देखिए मिलाने चलते हैं, इसका हो जाएगा कौन सा, ये, इसका हो जाएगा ये। अब बच गया वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते दिया गया है 95 में, इसको उठा के यहाँ डालिए। अब बच गया जो, उसको वित्त विधेयक का 190 मनी बिल्स की परिभाषा 199। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही, देखते हैं। 1 का 3, 1 का 3 और बी का 1, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के अतिरिक्त, धन विधेयक के क्या पूछ रहा है, किधर गया, कितना नंबर है, 55। हाँ, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधान सभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद कितने माह तक पड़ा रह सकता है, कितना माह तक पड़ा रह सकता, अधिकतम 3 माह से अधिक नहीं। ठीक है, 3 महीना से ज़्यादा नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के अनुसार धन विधेयक से भिन्न विधेयक के बारे में विधान परिषद की शक्ति पर निर्बलता का प्रावधान है। अनुच्छेद 97 यानी 197 के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह तक उसे नहीं रोका जा सकता है। 3 महीना से अधिक जो है उसको नहीं रोक सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से कितने अवधि तक, साधारण विधेयक पूछ रहा है तो 3 माह। ठीक है, कितना महीना, 3 महीना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक का कौन है कौन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत कौन कर सकता है, केवल और केवल विधानसभा में प्रस्तुत होगा। मनी बिल केवल और केवल विधानसभा, बिल्कुल लोकसभा के तरह है, लोकसभा की तरह, जैसे लोकसभा में होता है ठीक उसी प्रकार यहाँ भी होता है। ठीक है, 198, यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा। अगर बजट होने से पहले खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। वित्त मंत्री को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, वित्त मंत्री बेचारा को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर किसकी, बगैर किसके, बगैर राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के। ठीक है, जब तक राज्यपाल उसको संतुष्टि नहीं दे तब तक वह नहीं कर सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति 163 या 164, 164, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य के मुख्यमंत्री के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, करते हैं, बिल्कुल सही। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठक को अध्यक्षता करते, बिल्कुल। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते, नहीं जी, ऐसा कैसे हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करते, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ तक ठीक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहाँ सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है। कौन हो जाएगा, गोवा। ठीक है, यहाँ पे कौन होगा, गोवा। चलिए, थैंक यू।
आप लोगों का सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्लास जल्द ही आएगी। प्लीज़ स्माइल, कीप एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। ठीक है, बाय, धन्यवाद।